आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। हमारे मालेगांव महानगर के सदर जनाब शरीफ मंसूरी साहब, अनवर भाई, लॉकडाउन होने वाला है। मैंने मुख्यमंत्री से कहा, बहुत जोर से कहा कि आप इस ख्वाबो ख्याल में मत रहिएगा। जब मुंबई से लोग निकले थे तो मालेगांव की सड़कों पर, धुरिया की सड़कों पर हजारों लाखों लोग जो गांव जा रहे थे ना, उनको खाना खिला रहे थे। अब नहीं खिलाएंगे, थक गए हैं लोग, पैसे नहीं उनके पास है। 1 साल से लोग बेकार हैं, काम नहीं चल रहा है। मुंबई में हम लोग जिस जोश के साथ काम कर रहे थे 1 साल, ये कई महीने तक 50-50 हजार आदमी को रोज खाना खिलाते थे ना, वो अब हम नहीं कर पाएंगे। ये सारे एनजीओ थक चुकी है। अगर आपको अब लॉकडाउन करना है तो आपको गरीबों को खाना अच्छे किस्म का फ्री देना पड़ेगा। आपको बिजली की बिल पूरी की पूरी माफ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहते हैं कि घर से बाहर मत निकलो, गर्मी का दिन है, छोटा घर है, 1 रुपया बिजली की बिल कोई आपको देगा नहीं। आपको दवा का पूरा इंतजाम करना पड़ेगा, उनके मसाइल जो है उसको हल करना पड़ेगा। उसके बाद जो लोग सड़कों पर खोंचा लगाते हैं, जो लोग रोज कमाते और खाते हैं, उन लोगों को अगर आसानी नहीं देंगे तो मैं बगावत करूंगा। आप मुझे बाकी कहना तो कहिए मुझे बाकी आप, लेकिन मर्दा क्या नहीं करता। लोग कहते हैं भाई हमको अगर कारोबार नहीं मिलेगा, हमको घरों में रख दोगे, बिजली के बिल नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे, तो मैं कोरोना से मरूं या भूख से मरूं, एक ही बात है। लोग फिर अपने गांव भागकर चले जाएंगे और महाराष्ट्र की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अगर आपको लॉकडाउन करना है तो आप पूरी सहूलत के साथ लॉकडाउन करिएगा, वरना ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। दूसरी मेरी डिमांड थी कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला 1 सवाब के बदले 70 सवाब देता है, और हमें वो सवाब कमाना है। हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। सारे इमामों को, सारे ट्रस्टियों से आप उस पुलिस स्टेशन के एरिया में लिखवा कर ले लें कि वो जो भी लॉकडाउन के प्रिकॉशंस, उसके एहतियात होंगे, वो उसको पूरा बरतेंगे। उसमें 1-1 मीटर की दूरी पर लोगों को खड़ा करेंगे, और जो लोग नहीं खड़ा करेंगे उनको मस्जिदों में पढ़ने दीजिए। आप नमाज हम तरावी पढ़ना चढ़े पढ़ेंगे, नमाज ही 5 वक्त की मस्जिद में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले साल का हमारा पूरा सवाब चला गया। इन चीजों को मैंने बहुत ताकत से डिमांड किया है और हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी मांग कीजिए। एक मसला है ना, घोड़ा जो है ना, घोड़ा वो पैर में लगाता नाल, तो घोड़े को देख के मेढक गई नाल लगाने। लोहार ने 1 हथौड़ी मारा तो मर गई वो। मुख्यमंत्री जी, आप दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं, जरा उन मुल्कों में देखिए लोगों के हालात क्या हैं। चाहे मिडिल ईस्ट में, दुबई में देखिए, जिस महल्ले को, जिस बिल्डिंग को क्वारंटाइन करते हैं ना, उसको उम्दा किस्म का खाना एक डिब्बे में पैक करके देते हैं और उनके इलाज का 1 रुपया नहीं लेते। आप भी करो, आप तो बहुत बड़े मुल्क हो, बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, लेकिन आप मिसाल दो कि उनकी और काम करोगे दूसरों जैसी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा देश के अंदर। और आपने जो कहा है कि देखिए पावरलूम चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। कोरोना की दवाएं, ये सब जितनी भी चीजें हैं, अभी मुझे कल मिले थे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे। उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव गया था और मालेगांव में सब बंदोबस्त करके आया हूँ। जो भी दिक्कतें होती हैं मालेगांव की, हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पर, वो मुझे बार बार बताएं। देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध भी नहीं पिलाती। आप मुझे यहाँ से कहिए कि मालेगांव की ये शिकायत है, ये शिकायत है, ये शिकायत है, और एक बार कह के भूल मत जाइए, पीछे पड़िए हमारे, तो हम इंशाअल्लाह आपके 1-1 मसाइल को हल करने की बड़ी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। हमारा कोई आदमी यहाँ से चुन के आए या नहीं चुन के आए, वो कोई मसला नहीं है। चुन के आएगा तो आपके लिए आएगा, चुन के नहीं आएगा तो आपके लिए आएगा। मुझे क्या लेना देना उससे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मालेगांव का जो भी मसला हो वो हम लोग हल करें। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने बिजली का 200 यूनिट माफ किया है, पानी का बिल माफ किया है, महिला क्लिनिक बनाया है, स्कूलों का बंदोबस्त किया है, हमारी पार्टी को उसी तर्ज पर पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से आंदोलन करना चाहिए कि जब दिल्ली में हो सकता तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता। और हमें इन पे पूरी मेहनत के साथ सरकार को दबाव डालना चाहिए। और हम वादा करते हैं कि जिस दिन कारपोरेशन हमारे हाथ में आ जाएगी, अब तो कोई जरूरत नहीं कि पूरी कारपोरेशन आए, अब तो भागीदारी से काम चलता है।
भागीदारी में इतना आ जाए कि हमारे सपोर्ट से सरकार चले और हम न करें तो सरकार गिर जाए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूं केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली में माफ किया बिजली बिल, हम सब उसी तरह से चलाएंगे, आपको यकीन दिलाते हैं। आप मालूम ना, जब समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में थी, आज से 15 साल पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक पावरलूम की बिल आप 24 घंटा चलाइए, सिर्फ 70 रुपया, यहाँ कितनी 1500 2000 रुपया मुलायम सिंह जी ने किया था। अभी आ गया ये चेला नरेंद्र मोदी का भगवा वाला, और इसने उसको कैंसिल कर रहा है। ये हम चाहते हैं कि जिस तरह से किसानों के साथ हमदर्दी है, उसी तरह से पावरलूम वालों के साथ भी हमदर्दी होना चाहिए। जिस तरह से किसानों का बिल लिया जाता है बिजली का, इसी तरह से पावरलूम का बिल लेना चाहिए, क्योंकि आज पावरलूम जो है ना, सबसे ज्यादा खेती के बाद सबसे ज्यादा नौकरी और रोजी देने वाला धंधा पावरलूम है। सरकार को फायदा बहुत होता है, लेकिन अफसोस है कि पावरलूम मुसलमान हो गया। सही बात। और मुसलमान जो हो जाता है ना, वो इनकी आंखों में खटकता है। पावरलूम मुसलमान हो गया, इसलिए इसके साथ सौतेरापन हो रहा है। ताकत दिखाइए, जब तक दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, झुकाइए सरकार को, अपनी डिमांड पर अड़े रहिए, तो काम होगा। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ आपने बुलाया मुझे यहाँ पर, अपने बातें सुनी, मुझे अफसोस है। मैं दुआ करता हूँ जैनुद्दीन मंसूरी साहब के लिए, उनके अहलिया के लिए दुआ करता हूँ, उनके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, उनके वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ। बहुत ही होनहार आदमी, बेचारा अपनी प्रॉपर्टी बेच करके लोगों की मदद करने को रहता था, काम करता था। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और उस खबर को, उनकी खबर में करवट उनको जो है आराम दे अल्लाह ताला। ये मैं दुआ करता हूँ। लगे राजेश टोपी सवारी अबू आसिम साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं अस्पताल में गया, 99% हिंदू और 1% मुसलमान थे, क्या वजह हो सकती है? मैंने कहा 5 वक्त वजू गरारा, ये वजह हो सकती है, और कोई वजह नहीं हो सकती। हम लोग 5 वक्त वजू करते हैं, हाथ धोते हैं पूरा अच्छी तरह से, मुंह में पानी डाल के गरारा करते हैं, तो इसलिए हमें बीमारी शायद उसकी वजह से कम लगती होगी। अगर आपने अस्पताल में खुद सर्वे किया है, आप खुद ही कह रहे हो, तो मुझे लगता है इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं। वो आप कह रहे हैं तो लौटेगा नहीं, कोई बात नहीं है, ये अपने फोटो का है बस। इधर, हाँ इधर से सब लड़के इधर ही हो। गुलदस्ता दो ना भाई, रास्ता बना ले भाई, वो जल्दी करने की कोशिश न करे, दूर खड़े रहे। वो उनका चेहरा नहीं आ रहा। चलो बस करो, जल्दी शॉर्ट। लो वो बिना सोसाइटी, माजूर नगर की जो सोसाइटी है,